So, students of 11th class, today we shall do Venn diagrams. Yesterday I have shown you what is a universal set. हाँ, universal set क्या होता है, तो अब आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम से जाने से पहले आई विल वंस अगेन recapitulate what the universal set is. Universal set is represented usually by a rectangle and it is subset is by circles. Universal set को हम कैसे दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल से। ये देखिएगा हमने यहाँ पर फिगर में बनाया हुआ है। यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, तो एक रेक्टेंगल से इसको शो करते हैं, और जो इसके सबसेट्स होते हैं वो सर्कल से। देखो 1 2 इसका सबसेट है, 5 6 7 8 इसका सबसेट है। मैं बार बार बोलता हूँ सब जो ये इसका बेटा है, ऐसा सेट्स में माना नहीं जाता बेटा बेटा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ये इसका एक बेटा है, ये इसका बेटा है, ठीक है। ये अलग अलग इसके अपने और एलिमेंट्स हैं, उसको छोड़िएगा। ये सबसेट ए है, ये सबसेट बी है, गोल वाला बी है, ये गोल वाला ए है। इसमें एलिमेंट्स है अपने इसके 1 2, इसमें एलिमेंट्स है आपके इसके 5 6 7 8, और बाकी एलिमेंट्स भी यूनियन में है यहाँ पर 9 10 और 11, ठीक है। यूनियन आमतौर पर यहाँ नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं। मैंने बाहर लिखा है तो बाहर का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यूनियन अंदर ही होता है, ठीक। तो इट इज़ इसको बोलते हैं हम इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। वेन डायग्राम में जो सबसेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सर्कल्स के बीच में आते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो होता है बाहर। देखो इन सबों के एलिमेंट्स यूनियन में तो आते हैं ना, इस सब के एलिमेंट्स यूनियन में, क्योंकि यूनियन ये पूरा रेक्टेंगल होता है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिखाई है। यूनियन में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आर देयर। ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर बेटा, इसको 9 10 11 है, ये सारे एलिमेंट देखिए इसमें है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो यूनियन में तो डालना पड़ेगा ना। वो यूनियन में 3 4 डाला, 1 2 3 4 3 डालेगा यहाँ पर, फिर 4 नहीं आ रहा है 4 डालेगा यहाँ पर, 5 है यहाँ पर, 6 है 7 है 8 है 9 10 और 11 बाकी सारे आ गए। तो सारा ये यूनियन सेट है ये, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो A इक्वल टू 1 2, ए है आपके पास 1 2, तो ये तो सबसेट हुआ ना इसका, यूनियन का सबसेट। इसी तरह 5 6 7 8 इज देयर, 5 6 7 8 दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये यू होता है यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं। यूनियन आगे आप पढ़ेंगे अभी आज, वो यूनियन अलग होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। यू इज़ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। इस तरह से यू जो है इसका यूनिवर्सल सेट है। वाई? बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ठीक है। समझ आ गए? 1 2 बार इसको पढ़िएगा तो आपको मेरे ख्याल में समझ आना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, अब है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन तो आपको पता ही है, यूनियन पढ़ा सुना है ना। यूनियन, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए एंड बी हमारे पास 2 सेट्स है। यूनियन ऑफ ए एंड बी लिखते हैं हम इसको ऐसे। अभी मैंने ये बोला था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से होता है, ये थोड़ा इस तरह से होता है, ठीक है। ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं यहाँ पर। ए यूनियन बी मतलब दोनों का यूनियन, दोनों को मिलाना। is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स A के भी आते हैं, सारे एलिमेंट्स B के। मतलब है हम बोलेंगे हिंदी में कि दोनों के एलिमेंट्स को मिलाना, वो हो गया A यूनियन B। तो द सिंबल U is used to denote the union, U से दिखाते हैं यूनियन। वी राइट सिम्बॉलिकली A यूनियन B दोनों का। एंड रीड एज, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड एज A यूनियन B, A यूनियन B, ठीक है। यहाँ पर भी A यूनियन B। तो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। पेज नंबर 14 पर भी देखिएगा इसको, पेज नंबर 14 आपकी बुक पर है, वहाँ पर देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी सेट इक्वल टू 4 5 6 7 9 10, देन ए यूनियन बी, दोनों को यूनियन कीजिएगा। कितना आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 इसमें भी है, तो 2 बार ना आएगा नहीं ना। इसके भी एलिमेंट्स आने चाहिए, इसके भी एलिमेंट्स आने, लेकिन डबल सेट में नहीं आते ना, मैंने पहले ही बोला। फिर 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4। ये एलिमेंट्स इसमें भी आपको मिलेंगे और ये एलिमेंट्स आपको इसको भी मिलेंगे, तो दोनों का यूनियन हमने लिया। इसको प्लस करके सपोज इसको मिला के हमने किया, ये आ गए। लेकिन जो एलिमेंट्स विच आर रिपीटिंग दे आर कंसिडर्ड ओनली वंस, वो दे आर टेकन अप ओनली वंस, उसको ट्वाइस नहीं लिया जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर सर 4 5 6, यहाँ पर भी 4 5, फिर 2 बार लेंगे, 2 बार नहीं, 1 बार ही लेना है सेट में। और ये ए यूनियन बी जो होता है ये भी एक सेट होता है, देखो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर ये लिया। ए यूनियन बी इटसेल्फ इज ए सेट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दोनों को मिला के। तो दूसरा यहाँ पर हमारे पास होता है डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी फिर मैंने दिखाया, कोशिश की आपको समझाने की। ए यूनियन बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो ए यूनियन बी जो होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं या तो ए में होते हैं या बी
बी में होते हैं या दोनों के होते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया दोनों के होते हैं, ठीक है। तो मतलब है दोनों को मिला के ए में बी में। और तो दूसरी बात है, अगर कभी बी 5 हुआ तो फिर तो ए के ही आएंगे, नहीं ए 5 हुआ तो बी के ही आएंगे, लेकिन जनरली ए और बी को मिला के यूनियन बन जाता है। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं इसको, ये याद रखिएगा आप। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स मीन्स द सेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन के एलिमेंट जो है या तो वो आपको ए में मिलेंगे या तो आपको बी में मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब है ए के बी मिलेंगे और बी के भी मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर हम लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, दोनों को भी साथ होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये देखो ना, ये मिलाया हमने, ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है, सारा ए यूनियन बी दोनों को मिलाया। तो ए जो है ए इसका सबसेट है, छोटा सेट है ए यूनियन बी का। ये यूनियन नहीं, ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसको नहीं, ये यूनियन होता है, दोनों का यूनियन, ठीक है। बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी भी छोटा सेट है किसका, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये हो गया, देखिए एक बार फिर ए यूनियन बी ये सेट हुआ, ये सेट होता है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को हमने मिलाया है। समझ गए मेरी बात, ठीक है, ठीक है बेटा। तो फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा स्पेस है अभी इसमें। फिर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये भी आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी। तो इसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऐसे करके सिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको देखिएगा कैसे कैसे। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, हमेशा बराबर होता है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। इसको पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पहले भी कभी कभी सुना होता मैथ में, टीचर्स ने बोला होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब है इसका, अगर आपके पास 1+2 है, मैं यहाँ पर समझाऊंगा, 1+2 कम्स आउट टू बी ऑलवेज 2+1, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ गए मेरी बात। तो 1+2 इक्वल टू 3, 2+1 इक्वल टू 3। तो इधर उधर करने से कोई फ़र्क मैथ में इसमें नहीं आता है। तो इसी तरह से अगर सेट दो हमारे पास प्रूफ सेट है, वी कैन राइट ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से अगर आप करोगे, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा नंबर्स 1+2+3 इक्वल टू 1+2+3। इन दोनों को ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, इन दोनों को ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 ही हुआ है। इसी तरह सेट्स में भी ऐसा ही होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है, ठीक है। इन दोनों में पहले ब्रैकेट लगाया, इन दोनों में यहाँ पर दो आखिरी दो में ब्रैकेट लगा। इस कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। ए यूनियन फाई, ए का यूनियन फाई के साथ, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फिर तो ए ही रहेगा। ए यूनियन ए, तो दो ए ही हैं, तो ए का ए के साथ ही तो ए ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन ए, दोनों जो मिलते हैं, इंटरसेक्शन शायद आपने नहीं किया अभी, हाँ इंटरसेक्शन नहीं किया आपने, इंटरसेक्शन हम कल करेंगे, अभी यूनियन ही किया। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन हो, ए और ए में क्या कॉमन है, ए ही है। फिर ये वाला जो है, ये भी हम कल आपको दिखाएंगे जब अब इंटरसेक्शन नहीं, ये वाला तो कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ, यूनिवर्सल सेट और ए सेट, तो यूनियन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा सेट ही आएगा ना, यू। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला। इस तरह से ये आपको करना, अगर ये समझ ना आए तो फिर मैं फिर समझा दूंगा। ए यूनियन बी हो गया, दो सेट होता है बी यूनियन ए, मतलब है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज दिस इज नॉट इफेक्टेड वेदर यू राइट फर्स्ट ए और नेक्स्ट बी, और हियर यू राइट बी फर्स्ट देन यू राइट ए, डजेंट मैटर। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यू पुट द ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल विद ए एंड बी, देन विद बी एंड सी, लास्ट टू, फर्स्ट टू, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इसमें। वैसे भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल तो आपको दे ही दी, नंबर्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए यूनियन फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, फाई इज़ ए नल सेट, फाई इज़ एन एम्प्टी सेट, फाई इज़ ए वॉइड सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ए के साथ यूनियन करेंगे, मिलाएंगे उसको तो यही मिलेगा। फिर ए यूनियन ए मतलब सेम का यूनियन, तो वो सेम ही हुआ ना, अलग से थोड़ी हुआ कुछ। ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों को मिलाएंगे, एक ही सेट है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो ए ही कॉमन है। फिर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट चूँकि बड़ा होता है, उसका यूनियन करेंगे छोटे के साथ वो यू ही होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, तो लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, इसका खास ख्याल रखेगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये अलग चीज़ है। यूनिवर्सल सेट तो हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, यूनियन थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा फ़र्क तो कन्फ्यूजन तो कभी कभी होता है जब दोनों इकट्ठे साथ साथ होते हैं। तो आई फील नाउ देयर इज़ नो
डिफ़िकल्टी दिया है, ठीक है। दोनों तो आपने किया, यूनियन सेट्स का आपने समझा, आपको यूनियन सेट्स हो गए, दोनों को मिलाना सब रोज़। हाँ, ऐसे हम करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे दोनों को मिलाना, दोनों को एलिमेंट्स को मिलाना। तो अगर दो दो बार आते हैं तो फिर 2 बार नहीं, 1 बार ही लेना है। इसी तरह से देन ऑनवर्ड्स डेफिनेशन भी लिखा, एक्स, ये डेफिनेशन याद रखने के लिए है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मीन एक्स मीन्स एलिमेंट, ए यूनियन बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एक्स जो एलिमेंट आया ए यूनियन बी का, और या तो आपको ए में मिलेगा या बी में मिलेगा या दोनों में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका खास ख्याल रखना। अब ज़्यादा आज इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा है, दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट द वीडियो नॉट दैट लेंथी। आई फील दिस विल सफाइस टुडे। इसको कर लेना। बुक का जो पेज नंबर मैंने बोला, तो बुक के पेज नंबर भी खोल देना, तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, इसकी डिटेल्स मिलेंगी, तो वहाँ से कर लेना, फिर प्रॉपर्टीज़ भी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।